हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने किया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करना है? हमें रिलेशन दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर्स पे और रिलेशन की हमें डेफिनेशन दी हुई है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। हमने शो करना है कि रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन को हम काउंटर एग्जाम्पल्स लेकर करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने एग्जाम्पल लिया, ऑर्डर्ड पेयर मान लो हम लेते हैं 1/2, 1/2। अब 1/2 रियल नंबर है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए हम चेक करेंगे कि ये इस रिलेशन में है कि नहीं। अगर ये होगा तो इसका मतलब हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसमें देखो, a की जगह अगर हम 1/2 पुट करें तो 1/2 और b की जगह भी 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4। बट 1/4 1/2 से छोटा है, बड़ा नहीं है। तो ये हमारी जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ये ऑर्डर्ड पेयर 1/2 है, ये हमारा आर में प्रेजेंट नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है कि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसके दोनों एलिमेंट सेम हो वो आर में होना चाहिए, तो वो हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यहां से हमारे पास आ गया कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक के लिए देखेंगे। अब इसके लिए भी हमें काउंटर एग्जाम्पल लेंगे, उससे शो करेंगे कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए मान लिया हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया 1,4। अब 1,4 में देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 16। ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि 1,4 जो है वो आर को बिलोंग करता है। पर सिमेट्रिक कंडीशन में क्या होना चाहिए कि इसका जो ऑपोजिट है दैट इज 4,1 वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो अब 4,1 अगर हम देखें तो टेकिंग ऑर्डर्ड पेयर 4,1, तो अब 4 जो है क्या वो 1 की स्क्वायर से लेस देन इक्वल टू है? नहीं, 4 बड़ा है, 1 की स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। तो यहां से हमारे पास आ गया कि 4,1 वो आर को बिलोंग नहीं करता। तो इस काउंटर एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगा कि आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा हम लेंगे ट्रांजिटिव के लिए, देखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए यदि हम देखें तो इसके लिए भी हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। हमने मान लिया एक ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया 3,2, दूसरा ले लिया 2 और 1.5। तो अब 3,2 के लिए ये पॉइंट हमारा, ये ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा 2 की स्क्वायर से।
जो रिलेशन की कंडीशन है हमारी वो इससे सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आर को बिलोंग करता है। इसी तरह से 2 1.5 ये भी आर को बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें भी हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। 2 जो है वो 1.5 की स्क्वायर से छोटा है। 1.5 की स्क्वायर कितनी होती है? 2.25। अब ये दो पॉइंट्स जो हैं ये हमारे आर को बिलोंग करते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? 3 और 1.5। हमें इस ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना पड़ेगा कि ये आर में है कि नहीं है। तो अब 3 1.5 में यदि हम A को 3 रखें और B को 1.5 रखें, तो हम चेक करते हैं क्या 3 1.5 की स्क्वायर से छोटा है? नहीं, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2.25। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है हमारा 3 1.5 ये आर को बिलोंग नहीं करता। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि 3 2 आर में है, 2 1.5 भी आर में है, बट 3 1.5 आर को बिलोंग नहीं करता। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, check whether the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 as r equal to ab where b equal to a plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। अब इसमें फिर से हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है सेट, ये जो सेट है 1 2 3 4 5 6, इस पर ये हमें डिफाइन किया हुआ है। हमने शो करना है कि रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम R लिखेंगे इसमें, क्योंकि हमें सेट जिस पे डिफाइन किया उसमें 6 ही एलिमेंट्स हैं, तो हम R पहले फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 1 इस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 1। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? 1 + 1 2। देन नेक्स्ट विल बी 2 और उसका सेकेंड पेयर कितना बनेगा? 2 + 1 3। देन 3 के साथ 4, 4 के साथ आएगा 5, 5 के साथ 6। पर अगर हम 6 लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट तो सेकंड आ जाएगा 7। 7 इसमें नहीं है तो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो ये आ गया हमारा R। अब इस R में हम चेक कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यदि हम देखें तो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 या 6 6 इसमें से कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस A, A does not belong to R for A in this set, therefore R is not reflexive। किसी भी A के लिए जो कि सेट में प्रेजेंट है, A, R को बिलोंग नहीं करता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए देखो, अगर 1 2 मान लो, अब हमें दिख रहा है कि 1 2 इस रिलेशन में प्रेजेंट है, बट 2 1 प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो क्या लिखोगे कि सिंस 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 does not belong to R, therefore R is not symmetric। थर्ड आपका आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए यदि हम देखें 1 2 प्रेजेंट है R में, 2 3 भी प्रेजेंट है, बट 1 3 R में प्रेजेंट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लिखेंगे कि सिंस 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R,
but 1 3 does not belong to R. Therefore R is not transitive. तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. Show that the relation R is set of real numbers defined as R equal to AB, whereas less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. अब इस रिलेशन को हमने शो करना है कि रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, पर सिमेट्रिक नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये ऑर्डर्ड पेयर है AA फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर A कॉमा A जो है वो R को बिलोंग करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर देखो इक्वल का साइन है, A लेस देन इक्वल टू B, तो A तो A के इक्वल ही होता है. एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ. तो ये ऑर्डर्ड पेयर AA हमारा R में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव. नाउ ट्रांजिटिव के सिमेट्रिक के लिए देखेंगे. तो सिमेट्रिक में हमने मान लिया, हम काउंटर एग्जाम्पल लेंगे. हमने एक सेट लिया, ऑर्डर्ड पेयर लिया 1 2, वो R को बिलोंग करता है बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2. बट हम इसका जब उल्टा करेंगे 2 1, 2 1, क्या वो R को बिलोंग करेगा? बोलो. नहीं. क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 1 से लेस देन और इक्वल टू नहीं है. तो इससे क्या हमें पता चला कि R इज नॉट सिमेट्रिक. थर्ड आता है ट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव के लिए फिर से देखो, फॉर ट्रांजिटिव क्या बनेगा? एक ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया AB, मान लिया R में प्रेजेंट है, तो A क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू B. देयरफॉर हम ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं यहाँ पे. दिस इंप्लाइज A इज लेस देन इक्वल टू B. दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया B C, मान लो वो भी R में है, तो उससे हमारे पास आ गया B लेस देन इक्वल टू C. तो ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ये सेकंड है. तो फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास क्या आ गया? A B से लेस देन इक्वल टू है, B C से लेस देन इक्वल टू है, तो A आ गया लेस देन इक्वल टू C. तो ये कंडीशन से हमारे पास आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर AC R को बिलोंग करता है, क्योंकि ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो इस प्रॉपर्टी से A भी R में है, BC R में है और AC भी R में है. तो इस प्रॉपर्टी से हमारे पास R क्या बन गया? ट्रांजिटिव. तो R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक.